अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस महीने की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें हम सब पर नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये आज का व्लॉग नहीं है क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी रमज़ान का ही व्लॉग आएगा कि रमज़ान में मेरी क्या रूटीन होती है, मैं क्या क्या काम करती हूँ, हम लोग किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, बस मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तब तक आप ये वाला व्लॉग भी देख लें। और सेकंड थिंग ये कि जो है ना, ये वाला व्लॉग है जिससे मेरी खाला जा रही थी ना, ये उस दिन का व्लॉग है। उस दिन हुआ ये था कि हमने रात को जो है मुनीब से ब्रेड मंगवाई थी। तो ब्रेड दरअसल ख़त्म हो गई थी, ज़ाहिर सी बात है मंगवाई तो पड़ेगी ना। तो मुनीब से मंगवाई तो मुनीब जनाब भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, इंसान से ही गलती होती है। तो यहाँ पर हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या खाएं। तो माइंड काम कर ही गया। तो हमने सोचा आज पराठे बना लेते हैं। जी हाँ, आप लोग कहेंगे गर्मियों में भी पराठे, सर्दियों में भी पराठे, आप बस पराठे ही खाती रहा करें। नहीं, दरअसल बात ये है, जितने इंसान सर्दियों में पराठे खाता है ना, उतने गर्मियों में खा ही नहीं सकता, क्योंकि गर्मियों में कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता। बनने का दिल चाहता है बस पानी पानी और पानी हो, या फिर लस्सी हो ठंडी ठंडी। बड़ा मज़ा आता है लस्सी पीने का। लस्सी के साथ आप लोग पापे खा लिया करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चलें भाई, आपको मैंने तरीका बता दिया है गर्मियों को भी इंजॉय करने का। वैसे तो बहुत से लोगों को ना गर्मियाँ इस वजह से भी अच्छी लगती हैं क्योंकि गर्मियों में आते हैं मैंगोस, यानी कि आम, जो कि हर किसी को पसंद है। अदरवाइज़ गर्मियाँ लोगों को बुरी लगती हैं, सिर्फ इस वजह से लोगों को पसंद होती हैं। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। आई नो आप लोग मुझे जो है वीडियो में देख के क्या सोच रहे होंगे, क्या मेरे बारे में थॉट रख रहे होंगे मेरे माइंड में। मुझे सब पता है कि जो है माई ड्रेसिंग स्टाइल इज़ नॉट लुकिंग वेल। वाई? वो इस वजह से क्योंकि जो है ना, मैं सुबह के टाइम, यानी कि थोड़ा जब जो मेरे काम का टाइम होता है उससे पहले मैं थोड़ी सी जो मेरी ड्रेसिंग स्टाइल है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है। वीडियो का काम कर रही हूँ ना, नो आई नहीं देखो मुझे ना हंसी आ गई थी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी और नानू मेरी खड़ी हुई थी, तो ना वो देख रही थी मुझे, देख वो इस तरीके से रही थी तो मुझे हंसी आ गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि ड्रेसिंग जो सेंस है ना, वो सुबह के टाइम मेरी थोड़ी नॉर्मल होती है, यानी कि थोड़े कैजुअल कपड़े रखती हूँ मैं ना, जो मेरे काम के टाइम होते हैं। फिर अदरवाइज़ जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं साफ़ सुथरे से कपड़े पहन के अच्छे तरीके से घर में रहती हूँ। बस मुझे शौक़ है साफ़ सुथरा होने का और इस तरीके से करने का। हर एक को अलग अलग शौक़ होते हैं, यानी कि किसी को साफ़ सुथरा रहने का शौक़ होता है, किसी को गंदा रहने का शौक़ होता है। वैसे तो मोस्टली लोगों को साफ़ सुथरा रहने को शौक़ होता है, गंदा रहने का तो कोई किसी को होता नहीं है। बस बन संवर के रहने का शौक़ नहीं होता। बस हर एक की अपनी थिंकिंग है, अपने थॉट्स हैं। और हाँ, ये जो मैं पराठा था ना, मैं बना रही थी सबके लिए, और जाहिर सी बात है सबके लिए बनाऊंगी, और अपने लिए ना बनाऊँ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो अपने लिए भी बना रही थी, बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने बना लिया था। और यहाँ पर जो है ना, किसी का जैसे पापे वगैरह तो घर में रखे थे। जैसे कराची वाले जो है ना, इसको पापे कहते हैं। लाहौर वाले जो है इसको रस कहते हैं। रस कहते हैं, रस्क नहीं, रस के जो है साइलेंट होता है, रस कहते हैं। मैं भी ना बातें करते करते क्या पापों की साइड पर आ गई हूँ, पापे रस वगैरह। खैर, हम लोग जो है ये पराठे वगैरह खा रहे थे। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया था ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होकर आए। और मुझे ना आपसे एक दिल की बात शेयर करनी थी। मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा कोई बात शेयर करूं। वैसे तो मैं अम्मी से ही बातें शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी एक दिल चाहता है ना कि इंसान अपने व्यूवर्स को, देखने वालों को भी कुछ बताए अपने बारे में। तो जो है ना, जब मेरे पापा ज़िंदा थे, मेरे पापा की जब डेथ नहीं हुई थी, हयात थे ना, तो ना मैं बोलती बहुत थी, इतना बोलती थी, यानी कि इतना बोलती थी कि लोग बोलते थे, लोग चुप होने का मेरा इंतज़ार करते थे, इतना ज़्यादा मैं बोलती थी। इवन कि मेरे सारे रिलेटिव्स वगैरह वो सब कहते थे कि समरा कितना ज़्यादा बोलती है, बेफजूल का बिला वजह बोलती थी मैं, यानी कि कोई सेंस नहीं है, बस बोले चली आ रही हूँ। इतना ज़्यादा बोलने का मुझे शौक़ था, ठीक है। आई एम सो मच टॉकेटिव। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर अचानक से पापा की डेथ हो गई। फिर जब इंसान को इतना बड़ा जब धचका लगता है तो इंसान थोड़ा कम बोलता है। अभी भी मैं सिर्फ वीडियो में इतना ज़्यादा बोलती हूँ, रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं बोलती। और फिर मैंने सुना कि लोग जैसे मेरे बारे में कहते थे, समरा ये है, समरा बोलती बहुत है। तो ना मेरे जो थी ना, पहले बातें दिल पर नहीं लगती थी जब मेरे पापा ज़िंदा थे। पता नहीं क्या ऐसी बात थी।
लेकिन जब पापा की डेथ हुई मुझे कोई कुछ भी कहता था, मेरी बातें ना बड़ी दिल पे लगती थी, मैं दिल पे इतनी ज़्यादा लगती थी कि मुझे रोना आ जाता था। और रोना कोई इंसान की वीकनेस नहीं होती। आप लोग कहते होंगे कि रोना इंसान की वीकनेस है, नहीं, रोना इंसान की वीकनेस नहीं है, बल्कि जो उसके इमोशंस होते हैं ना वो आंसुओं के थ्रू निकल जाते हैं। और अगर आप रो नहीं, वैसे तो रोना किसी के सामने चाहिए भी नहीं, आप जो है अपने अल्लाह के सामने रोया करें या फिर सजदों में रोया करें। और यहाँ पर जो है ना, यानी कि मचान वगैरह में मुझे कुछ काम था तो मैं जैनी को मैंने बिठा दिया था, तो यहाँ से देखें जैनी भी बैठी हुई है मचान के ऊपर। बस मुझे ऐसी ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं आपसे कोई बात शेयर करूँ तो मैंने कर दी। बस यही है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसके सामने बोलती हूँ, यानी कि मैं उसको कुछ समझती हूँ उस इंसान को, तो मैं उस बंदे के सामने इतना ज़्यादा बोलती हूँ। यानी कि बोलती भी ज़्यादा नहीं हूँ, नॉर्मल, कि वो भी तंग ना आ जाए मुझसे। यानी कि बस मैं अपनी अम्मी से बातें बहुत करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी वाहिद वो शख्स हैं पापा के बाद जिन्होंने हमें हर आसाइश दी, हर हमारी ख्वाहिश पूरी की। ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी पापा ने नहीं की थी तो अम्मी ने कर दी, नहीं, पापा ने भी की और अम्मी ने भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरी माँ का साया मेरे सिर पर सलामत रखा, अल्लाह ताला आगे भी इनका साया हमारे सिरों पर हमेशा हमेशा सलामत रखे। और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला उन सबके माँ बाप का साया उन सब पर सलामत रखे। बस यही बात थी कि ना मुझे बुरा बड़ी जल्दी लग जाता था, और अभी भी समटाइम्स ऐसा होता है, लेकिन मैं अपने आप को समझा लेती हूँ। यानी कि टाइम जैसे जैसे इंसान बीतता है ना तो इंसान में समझ आती है, इंसान थोड़ी सी मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उसको समझ आती है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और क्या कहते हैं, यानी कि इंसान समझता है, फिर इतना ज़्यादा नहीं बोलता। वो मैं बचपन में थी, लेकिन बातें जो होती हैं ना दिल पे लग जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम बोलूँ, ना ज़्यादा बोलूँगी, ना ज़्यादा बातें होंगी, ना ज़्यादा बातें बनेंगी। बस ये मेरा वो दिल की बात थी जो मैंने आपसे शेयर की। और जो मैं ये अपनी बात बता रही हूँ ना, ये जो थी ना, मैं स्कूल लाइफ में थी, यानी कि मेरी स्कूल लाइफ थी। मैं अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडीज़ भी, एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरी जो लाइफ में एम था वो भी मैंने पूरा किया। बस लास्ट टाइम पे मेरा ये होता है कि जैसे कोई ड्रामा आए, यानी कि आजकल जो ड्रामा चल रहा है ना सिन्फ़े आहन, फ़ौज का ड्रामा, उसको फ़ौज के ड्रामे को देख के पता नहीं मुझे क्या क्यूरियोसिटी होती है उन लड़कियों को देख के। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं फ़ौज में जाऊँ, इस तरह से बंदूक उठाऊँ, ये करूँ। बस जो चीज़ अच्छी चल रही होती है ना, यानी कि ड्रामे में, बस मेरा वो चीज़ करने का दिल चाहता है। होता है हर इंसान की अपनी 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 खासियत होती है कि हर इंसान का वो करने का दिल चाहता है। बस मैं ना अम्मी से बातें करी, मैंने कहा अम्मी ना मुझे ना बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं फ़ौज में जाऊँ। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कंपटीशन हुआ है सिन्फ़े आहन को देख के, बहुत सी लड़कियाँ मोटिवेट हुई थी और कंपटीशन हुआ था तकरीबन हज़ारों लड़कियों को, उसमें से 100 लड़कियाँ डिसाइड की गई थी कि ये लड़कियाँ सेलेक्ट होंगी। और ना एक और बात कहनी थी आपसे, पहले सबको ना ये शिकायत होती थी कि मैं बोलती बहुत हूँ, अब जब मैं चुप होती हूँ तो सब कहते हैं नहीं चुप रहती है। यानी कि आप बताएं मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर जो है सही हंडी की जाने की तैयारी हो रही थी ना, और मैं फातिमा की छुट्टियाँ वगैरह बनाई थी। मैंने दिल की बातें करते करते इतनी सारी क्लिप्स निकाल दी और आपको पता भी नहीं चला कि मैं उन क्लिप्स में क्या हो रहा है। वैसे तो आप लोग, मुझे पता है आप लोग बड़े समझदार हैं, समझ गए होंगे। बीच में रेस्टोरेंट वगैरह भी आया था, जूस वगैरह भी आया था, तो हम लोग जो है शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वहाँ पर हमने जूस वगैरह पी लिया था मौसम्बी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाहौर में बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में अच्छा जूस मिल जाता है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लग रहा था उसके अंदर। मौसम्बी का जूस हमने मंगवाया था और लाहौर में मिलता है तकरीबन 60 रुपये का। एम आई राइट अम्मी? और 60 या 80 तक का। लेकिन कराची में आप यकीन करें इतना छोटा सा गिलास था और वो भी उन्होंने हमें दिया 160 रुपये का। इतनी ज़्यादा मुझे हैरत हो रही थी और टेस्ट भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था उसका। तो यहाँ पर जो है नाना अबू वगैरह को मुनीब छेड़ रहा था। बस इस तरह से हमारे घर में चलता रहता है। नाना अबू के साथ बड़ा मज़ा आता है। बड़ों की बात ही अलग होती है घरों में, यानी कि अपना ही चार्म होता है बड़ों का घर में, बहुत अच्छा लगता है। नानों के साथ ना, जैसे नाना अबू के साथ ना हम लोग ये करते हैं कि मुनीब स्पीकर लेकर आया हुआ तो मुनीब माइक जो है नाना अबू को दे देता है और नाना अबू को बोलता है कि नानों को जो नाम है ना बानो है, तो उनसे बुलवाता है कि बानो बानो, तो वो भी इस तरह से करते हैं बानो बानो वो इस तरह से करते हैं, तो हम सबको बड़ी हंसी आती है।
यानी कि नानू का नाम बार बार कॉल करते हैं ना, और बोलते भी इस तरीके से कि बड़े प्यारे और बड़े क्यूट से लगते हैं माशाल्लाह से। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।